श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। जो इरादे का पक्का हो और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार माफ़ करते हो तो आप बहुत ही नर्म दिल के हो, और अगर आप उसे तीसरी बार माफ़ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए अपने शब्दों पर नहीं अपने सोच पर ध्यान दो, क्योंकि विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज़्यादा आपको देने वाले हैं। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, ज़रा सब्र तो कर। खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब दूसरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी, थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, ज़माना ही दुश्मन बन गया। कोई आपके हाथ से तो छीन कर ले जा सकता है, पर आपके भाग्य से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी के सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। ईश्वर में भी आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जब बात ज़रूरत की हो तो ज़ुबान सबकी मीठी हो जाती है। जब भी ज़िंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना ज़िंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता ही रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता ही रहेगा। तब चिंता मत करो जब लोग तुम्हें नहीं समझते। चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। चिंता करने का अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर शक करना। भगवान जो करेगा सब अच्छा ही करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। सब कुछ छिन जाए तो भी चिंता मत करना,
आपकी बुद्धि और अनुभव किसी की ताकत नहीं छीन सके। कुदरत सबको हीरा ही बनाता है, बस जो घिसता है वही चमकता है। इस बात की चिंता छोड़ो कि कौन तुम्हें दुख पहुंचाता है या नफरत करता है, बल्कि चिंता उसकी करो जो तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि खुशियाँ आपकी वहीं पर है। ढूंढो तो सुकून सिर्फ खुद में ही है, दूसरों में तो सिर्फ उलझने ही मिलेंगी। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से मतलब नहीं, कोई दिल से मेरा हो तो एक शख्स ही काफ़ी है। इंसान कहता है कि पैसा आए तो कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। सिर्फ उतना ही झुको जितना ज़रूरी हो। बेवजह झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। चिंता से चतुराई घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। उनके पीछे कभी मत भागना जिन्हें आपकी कद्र ही ना हो, जो लोग मुंह लगाने के भी काबिल नहीं होते, आप उनसे दिल लगा बैठते हैं। कल की चिंता करने में आज का अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक राजा था और जो अपनी प्रजा और दरबार के लोगों को बात बात में फांसी की सज़ा का हुक्म दिया करता था। इस कारण लोग काफ़ी परेशान थे। उस राजा के नाम से ही भयभीत रहा करते थे, लेकिन उस राजा की एक खूबी भी थी। वह यह मरने वाले की हर अंतिम ख्वाहिश को जरूर पूरा करता था। एक बात की बात है, उसके मंत्री से कुछ गलती हो गई। राजा ने उसे भी फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। मंत्री के घर वालों को जब यह बात पता चली तो उनके घर मातम छा गया। फांसी का दिन नज़दीक आ गया। फांसी वाले दिन राजा ने मंत्री से उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी। तब मंत्री बोला, महाराज, 1 वर्ष के लिए आप अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजा बहुत गुस्सा हुआ। वह बोला, तुमको तो अभी फांसी पर लटकाना है और तुम हो कि 1 वर्ष के लिए मेरा घोड़ा मांग रहे हो। तब मंत्री बोला, मेरे पास एक ऐसी गुप्त कला है जिसके सहारे मैं घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ, लेकिन यदि मैं मर गया तो गुप्त कला भी मेरे साथ चली जाएगी। तब मंत्री बोला, मेरे पास एक ऐसी गुप्त कला है जिसके सहारे मैं घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ, लेकिन यदि मैं मर गया तो यह गुप्त कला भी मेरे साथ चली जाएगी। राजा ने सोचा, चलो 1 वर्ष की ही तो बात है। हादसे में कट गया बायां पैर, लेकिन 2 पैर वालों की तरह ही जिंदा दिल। अगर मेरा घोड़ा सचमुच उड़ने लगा तो मुझे काफ़ी प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन
घोड़ा नहीं उड़ा तो 1 वर्ष बाद तुम्हारी यह सजा बरकरार रहेगी। तब मंत्री घर पहुंचा तो उसके परिजन उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हुए। मंत्री के पत्नी ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? पूरा घटनाक्रम जानने के बाद उसने सवाल किया, लेकिन 1 वर्ष बाद क्या होगा? मंत्री बोला, 1 वर्ष किसने देखा है? हो सकता है राजा युद्ध में लड़ते हुए मारा जाए, हो सकता है घोड़ा ही मर जाए, या हो सकता है राजा ही अपना राजपाट किसी अन्य राजा से हार जाए। इसलिए जो आज है उसे जियो। जीने की कला का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है। दोस्तों, हम कल की फिक्र करके आज में नहीं जीते। आज जीने के लिए आपको जो करना है वो कीजिए। कल की चिंता कल पर छोड़ दीजिए। इसलिए हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे।